एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने जीवन का कीमती समय परमेश्वर को दिया। और यकीनन जिस प्रकार से हमारा विश्वास है और पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इस बात को बताता है कि हमारा परिश्रम परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है। चाहे हमने कितना भी परमेश्वर के लिए किया हो, चाहे हमने उसके लिए कितना भी समय दिया, हमने क्यों सिर्फ इन वीडियोस को ही क्यों ना देखा, परमेश्वर हम सबको सही समय पे प्रतिफल अवश्य देगा। और हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से हमारी टीम का और समस्त लोगों का। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे जो कि हमें मिलता है मरकुस रचित समाचार उसका पहला अध्याय। मरकुस उसका पहला अध्याय उसके 40 पद से और 45 पद तक आज हम परमेश्वर के वचन से आशीषों को ग्रहण करेंगे। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक दिए और उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उस पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने लगा। चारों ओर से लोग उसके पास आते थे। आइए प्रियो, हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान दयालु सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके बड़े प्रेम, बड़े अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारी जिंदगियों पे हुआ। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि इस यूथ चेन का आयोजन करने में आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रही। आपने हर चीज में हमारी सहायता मदद करी, कोई भी टेक्निकल इशू नहीं हुआ, परंतु प्रभु जी आपकी करुणा, आपकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे साथ रहा। हर जवान के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति रही। वचन बोलने में, तेरी आराधना करने में तूने उन्हें आशीषित किया, उन्हें प्रोत्साहित किया। परमेश्वर पिता हम धन्यवादित हैं। जितने जवान हमारे साथ जुड़े हो, जितने लोगों ने इसको देखा प्रभु जी, हम उन सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। आप सबों को आशीष व अनुग्रह से परिपूर्ण करें परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु आपका अनुग्रह व आशीष इसी प्रकार से हमारी जिंदगियों में बने रहने के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। परमेश्वर पिता होने दीजिए, हम आने वाले वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। होने दीजिए प्रभु ये वचन हमारे सब के लिए, हमारे हृदयों के लिए प्रेरणादायक वचन ठहरने वाला हो सके। परमेश्वर पिता हम प्रभु जी सारा आदर महिमा जलाल आपको सौंपते हैं। हमारी अंधी आंखों को खोले, हमारे बहरे कानों को खोले, ताकि इस समय पिता परमेश्वर हम किसी और की नहीं परंतु आपकी आवाज को अपने हृदयों में सुन सकें और आपके वचन को अपनी हृदय की पट्टिया पे लिखने वाले हो सके। सारा आदर महिमा जलाल आपको सौंपते हैं। अपने दिन रात के गुनाहों पापों के लिए क्षमा मांगते और इस विनती को महान उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सशक्तिमान परमेश्वर पिता का एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं, जिसने हमें ये दिन दिखाया। जिस प्रकार से प्रियो हमने संदर्भ को पढ़ा है, मरकुस रचित समाचार उसका पहला अध्याय, मरकुस उसका पहला अध्याय उसके 40 पद से और 45 पद तक हमने पढ़ा है। मरकुस 40 अध्याय उसके 40 पद से उसके 45 पद तक हमने पढ़ा है। बड़ा जाना माना किस्सा है, कोई दृष्टांत नहीं है, परंतु एक घटना है कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने जीवन का सबसे बड़ा जो संदेश था, जिसको हम पहाड़ी उपदेश या सरमन ऑफ माउंट कहते हैं, तब जब प्रभु यीशु मसीह ने सरमन ऑफ माउंट को खत्म कर दिया, जब सरमन ऑफ माउंट को की पूरी शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह को देनी थी, जो सारी शिक्षाएं थी, जो व्यवस्था थी, जो कुछ बातें थी, उन सब बातों को कहने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आते हैं, तब हम देखते हैं कि वे अपने चेलों के साथ एक मार्ग से जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक कोढ़ी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो घुटने टेक देता है और वो मिन्नत करने लगता है और वो ये कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रियो, यदि हम बाइबल में देखें, यदि हम इतिहास में देखें,
तो प्रियो, हमेशा से कोई ना कोई एक ऐसी बीमारी रही है हमारे संसार में जिसकी कोई दवा नहीं, जिसका कोई इलाज नहीं, और लोग अपनी मृत्यु का इंतजार करते हैं। यदि हम देखें तो आज के संदर्भ में यदि देखें तो कैंसर और एड्स और ये कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, जिनके लिए कोई दवा नहीं है, और यदि किसी को हो जाए तो मनुष्य अपनी मृत्यु का इंतजार करता है। और उसी प्रकार की एक बीमारी थी जो बाइबल के समय की बीमारी थी, और वो थी कोढ़ की बीमारी, जिसकी कोई दवा नहीं थी, जिसका कोई उपचार नहीं था। और हम देखते हैं कि जिस किसी को कोढ़ हो जाता था वो अकेला बियाबान में रहा करता था, और हम देखते हैं कि एक अकेलेपन का अनुभव वो लोग करते थे। ये लोग बाजार नहीं जा सकते थे, किसी को स्पर्श नहीं कर सकते थे, किसी को छू नहीं सकते थे, किसी की मदद नहीं ले सकते थे, कोई इनकी मदद नहीं कर सकता था। ये जंगलों में बियाबान में अकेले रहा करते थे, अकेलेपन की स्थिति में रहा करते थे। और हम देखते हैं कि यहाँ तक कि मूसा की भी एक व्यवस्था थी। इन सब बातों के बाद मूसा की एक व्यवस्था थी। यदि आप देखें गिनती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, गिनती उसका 5वां अध्याय, उसके 1 पद से 5 पद तक यदि आप पढ़ेंगे, गिनती 5 अध्याय 1 से 5 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि जिस किसी को प्रमेय हो, जिस किसी को प्रमेय या कोढ़ हो, वो छावनी से बाहर रहे। परमेश्वर के तंबू में 6 छावनियों का निर्माण किया गया था, और हम देखते हैं कि उन 6 छावनियों के निर्माण में परमेश्वर के उस तंबू के कुछ कायदे और कानून थे, कुछ व्यवस्थाएं थी जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी। और उसी में से एक व्यवस्था थी जो गिनती की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 से 5 पद में हमें मिलती है कि यदि किसी को कोढ़ हो या प्रमेय का रोग हो तो उसको छावनी से बाहर रखा जाए, उसको छावनी के बाहर रखा जाए। और हम देखते हैं कि ये लोग अकेले रहा करते थे, ये परिवार के साथ नहीं रह सकते थे, ये लोग अकेले रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे, बियाबान में रहा करते थे। यदि प्रियो हम कल्पना करें कुछ समय के लिए यदि हमें निर्जन स्थान पर रहना पड़े, ऐसे स्थान पर रहना पड़े जहां पे कोई जन ना हो, हमें अकेला रहना पड़े, हमें जंगल में रहना पड़े, हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते प्रियो कि किस प्रकार की स्थिति से एक कोढ़ी मनुष्य रहता था, किस प्रकार की स्थिति में कोढ़ी मनुष्य रहा करता था। ये लोग अशुद्ध माने जाते थे, और हम देखते हैं कि यदि किसी भीड़ में कोई कोढ़ी चला जाता था तो जोर जोर से चिल्लाता था, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, और लोग दूर भाग जाते थे और घृणा की दृष्टि से उनकी ओर देखते थे। तो ना सिर्फ शारीरिक रूप से परंतु आत्मिक और मानसिक रूप से भी एक कोढ़ी का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। वो लोग मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किए जाते थे। और तब हम देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से इन सब बातों के बाद हम देखते हैं जो राजनीतिक अधिकारी थे, उस समय के जो राजनीतिक अधिकारी थे, उनको यह आदेश दिया गया था कि यदि कोई प्रमेय का रोगी, यदि कोई कोढ़ी मनुष्य नगर में दिखाई दे तो उसको पथराव करके मार डाल दिया जाए, ऐसे मनुष्य को जीवित नहीं रखा जाए। और इसलिए ये किसी राजनीतिक अधिकारी के पास, किसी आत्मिक अगुवे के पास, किसी परमेश्वर के जन के पास भी जाने से डरते थे। और इसलिए हम देखते हैं प्रियो कि एक कोढ़ी का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होता था। और तब प्रियो हम देखते हैं कि मरकुस 1:40 में एक ऐतिहासिक घटना घटती है। मरकुस 1:40 में एक ऐसी घटना घटती है जिसने संसार के मापदंडों को बदल के रख दिया, जिसने संसार के नियमों को, उसकी व्यवस्था को बदल के रख दिया। हम देखते हैं मरकुस 1:40 में एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और घुटने टेक देता है और उससे कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वो मिन्नतें करता है, वो याचना करता है, वो घुटने टेक देता है। और यहाँ पे प्रियो प्रार्थना के संदर्भ में 3 बातों को हम देखते हैं इस कोढ़ी के जीवन से। यहाँ पर प्रार्थना के संदर्भ में हम 3 बातों को देखते हैं। पहली बात कि वो निश्चितता के साथ आता है। एक निश्चितता उसके जीवन में दिखाई देती है कि ये मुझे पत्थर नहीं मारेगा, ये मुझे भगाएगा नहीं, परंतु इससे मुझे स्नेह मिलेगा, इससे मुझे शुद्धता मिलेगी, इससे मुझे चंगाई मिलेगी। और इस प्रकार की निश्चितता को लेकर वो प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आता है और कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और ना सिर्फ वो निश्चितता से आता है, परंतु दूसरी बात वो आदर के साथ आता है। वो घुटने टेक देता है, वो अपने हाथों को फैलाता है, वो मिन्नत करने लगता है और वो कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है।
और तीसरी बात, वो दीनता के साथ आता है, वो घमंड के साथ नहीं आता। वो ये नहीं कहता है कि क्या परमेश्वर तू देख नहीं सकता, क्या प्रभु तू देख नहीं सकता कि मैं परेशान हूं, मेरे जीवन में ये रोग है, मेरे जीवन की ये परेशानी है, क्या तू देख नहीं सकता? हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, मुझे शुद्ध कर, मुझे चंगाई दे। परंतु वो दीनता के साथ आता है, वो आदर के साथ आता है और कहता है यदि तू चाहे, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और चौथी बात, वो विश्वास के साथ आता है। वो विश्वास के साथ आता है कि तू मुझे चंगा कर सकता है, तू मुझे शुद्धता दे सकता है। और तब हम देखते हैं प्रियो, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, हम देखते हैं कि 40 पद से आगे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे छू के कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। यदि प्रियो हम देखें तो ये जो छूने की जो बात है, ये शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। छूने की जो बात है वो शब्दों से कई अधिक प्रभावशाली होती है। यदि हम शब्दों से किसी को तसल्ली दें बनिस्बत इसके कि हम अपना हाथ उसके कंधे पे रख दें या उसे गले से लगा लें या उसके पीठ को थपथपाते हुए हम उसे तसल्ली दें, तो ये ज्यादा प्रभावशाली होता है हमारे शब्दों से अधिक। तो जो छूने की बात है प्रियो, वो शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसे छू के कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और यहां पे प्रियो, छूने के संदर्भ में फिर से हम कुछ बातों को देखते हैं। तो पहला जो प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श था, उससे इस कोढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का अनुभव किया। कितनी खुशी इसको मिली होगी, कितने सालों में या कितने दिनों के बाद इसको किसी ने छुआ होगा, कितने प्रेम के साथ इसको किसी ने छुआ होगा, इसको कितना आनंद और कितनी खुशी मिली होगी कि इसको किसी ने छू लिया। यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह चाहते तो कह के चंगा कर देते। प्रभु यीशु मसीह नाइन नगर के द्वार पर खड़े होते हैं, एक विधवा है और उसका जवान बेटा मर चुका है, और तब प्रभु यीशु मसीह उस अर्थी के पास जाते हैं और उस अर्थी को छू के कहते हैं कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ। और तब लिखा है कि जो मर गया था वो उठकर बैठ जाता है। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो कह के चंगा कर देते। प्रभु यीशु मसीह नाइन नगर के उस द्वार पर खड़े होते हैं, और जब बुढ़ाऊ पुत्र अपना सब कुछ खोकर, सब कुछ बर्बाद करके लौटता है, तब प्रभु दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत करते हैं, उसे अपने आगोश में ले लेते हैं, उसे वो सब कुछ वापस मिल जाता है जो उसने खो दिया था। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यायर की बेटी है जो मर चुकी है, और प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और उससे कहते हैं तलीता कूमी, अर्थात हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और हम देखते हैं कि जिंदगी एक बार फिर से लौट आती है। ये प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श था जिसके द्वारा उसने अपनी जिंदगी में उस प्रेम का अनुभव किया। और ये आराधना है प्रियो, जिसके दौरान परमेश्वर आज हम सबको स्पर्श करना चाहता है। ये आराधना है जहां पर परमेश्वर हम सबको स्पर्श करके हमें अपने प्रेम का अनुभव कराना चाहता है, प्रेम का अनुभव कराना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी निकटता में आएं और परमेश्वर के उस प्रेम का अनुभव अपनी जिंदगियों में कर सकें। आज कैसी भी परिस्थिति हमारी हो, आज हमारे जीवन में कितनी भी निराशाएं हो, कितनी भी अतीत की चोटें हो, हमने कैसा भी पाप क्यों ना किया हो, यदि हम बड़ी निश्चितता के साथ, बड़े विश्वास, दृढ़ता और दीनता के साथ यदि प्रभु के सम्मुख में आए, तो हमारा पिता हमें हर परिस्थिति में क्षमा करने को तैयार है। हमारा पिता हमें हर परिस्थिति में फिर से अपनाने को तैयार है। हमारा पिता हमें हर परिस्थिति में फिर से गले लगाने को, फिर से नया जीवन देने को तैयार है। और ना सिर्फ उसने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का अनुभव किया, परंतु दूसरी बात कि ना सिर्फ उसने प्रेम का अनुभव किया, परंतु उसने प्रभु यीशु मसीह के परिवर्तन का भी अनुभव किया। उसके जीवन में एक संपूर्ण परिवर्तन आ गया, एक रेडिकल चेंज उसके जीवन में आ गया। उसका जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। जो अशुद्ध था वो शुद्ध हो गया, जो बियाबान में रहा करता था वो अपने घर में आ गया,
जो अलगाव की स्थिति में रहता था वो अब अपनों के पास आ गया। जो मृत्यु का इंतजार कर रहा था वो नए जीवन का जश्न बनाने लगा। और यही परिवर्तन प्रियो हम बाइबल में यदि देखें तो जक्कई के जीवन में हम परिवर्तन को देखते हैं। और जक्कई कहता है, देख प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं और यदि किसी का न्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूं। ये मेरे विश्वास की अभिव्यक्ति है, मेरे पश्चाताप के फल हैं। मैं गवाही दे रहा हूं कि मेरा जीवन बदल गया है। और इसलिए वो कहता है, इसलिए जक्कई कहता है, देख प्रभु देख, देख प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। और तब हम देखते हैं कि शाऊल है जो मसीहों को पकड़ने के लिए, मसीहों को नष्ट करने के लिए उस मार्ग पर आगे बढ़ता है। और तब हम देखते हैं कि शाऊल उस घोड़े से नीचे गिरता है और तब परमेश्वर की आवाज को सुनता है और परमेश्वर उससे कहता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और तब हम देखते हैं कि जो गिरा था वो शाऊल था, परंतु उठने वाला पौलुस कहलाया और उठकर उसने एक क्रांति कर दी और परमेश्वर के निकटता में 1000 लोगों को लेकर आया। उसका जीवन बदल गया। जो नष्ट करने और बर्बाद करने का जीवन था अब वो लोगों को बनाने वाला जीवन हो गया। जो दूसरों को नष्ट करने का जीवन था अब वो निर्माण का जीवन बन गया। शाऊल के जीवन में पौलुस होने से संपूर्ण परिवर्तन पौलुस के जीवन में आ गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो मछली पकड़ने वाले थे अब वो मनुष्यों को पकड़ने लगे, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने लगे। इसी प्रकार से जो चुंगी लेने वाला था अब वो दान दाता बन गया, वो परमेश्वर के अनंत जीवन का प्रचार करने लगा। इसी प्रकार से जो वेश्या थी, जो कुकर्म में पड़ी थी, जो पापिनी स्त्री थी, जो वेश्या थी, अब वो लोगों की प्रचारी, अब वो प्रभु की प्रचारिका बन गई। वो लोगों को अपनी गवाही से प्रभु यीशु मसीह के निकट लाने लगी। और वहां पे लिखा है कि उसने गवाही दी थी और उसके द्वारा कई लोगों ने, उसकी गवाही के द्वारा कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। और जो वो डाकू था जो क्रूस पर अपने पापों की सजा सह रहा था, जो अपने जीवन की दुष्टता और अपने जीवन के पापों का दंड उस क्रूस पर सह रहा था, जो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु की योग्य था, वो डाकू अनंत जीवन का वारिस हो जाता है। उसके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। और ये जो परिवर्तन है प्रियो, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में लेकर आ सकता है। प्रियो, हम सब मानव हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब से गलतियां होती हैं, हम सब के जीवन में कमजोरियां हैं, खामियां हैं, हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में कमजोर हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है कि हमारे जीवन में कैसी भी पीड़ा हो, कैसा भी दुख हो, कैसी भी परेशानी हो, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है तब इन सारी बातों को लेकर गहरे समुद्र में दफन कर देता है। और आज परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमारे जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख हैं, दर्द हैं, वे विचार की समस्याएं हैं, हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह है जो अपने स्पर्श के द्वारा इन सारी समस्याओं से हमारे जीवन में प्रेम का अनुभव करा सकता है। हमारे जीवन में वो एक संपूर्ण परिवर्तन लाने में सक्षम है। प्रियो, संसार की आपाधापी, जीवन का तनाव और परेशानियों को और उन दिक्कतों और मुसीबतों और उन कमजोरियों को आज यदि हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में संपूर्ण परिवर्तन लाने में सक्षम है। तीसरी और अंतिम बात कि ना सिर्फ उस कोढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का अनुभव किया, ना सिर्फ उसने प्रभु यीशु मसीह के परिवर्तन का अनुभव किया, परंतु उसने प्रभु यीशु मसीह की चंगाई का अनुभव किया। वो चंगा हो गया, उसकी व्याधि चली गई, उसका रोग चला गया। उसने प्रभु यीशु मसीह की संपूर्ण चंगाई का अनुभव किया। प्रियो, आज हम सबको चंगाई की आवश्यकता है। शायद आप कहेंगे हमें तो ना कोढ़ है ना कैंसर, हमें तो कोई ऐसी बीमारी नहीं, तो काहे की चंगाई। आज प्रियो, हमारे जीवन में एक ऐसी बीमारी है प्रियो जो कैंसर से अधिक घातक है, जो कोढ़ से अधिक घातक है और इस वायरस से भी कई अधिक घातक है, और वो है पाप की बीमारी जो हमारी आत्मा का
विनाश कर रही है, जो हमारी आत्मा को उस अनंत जीवन में प्रवेश करने से रोक रही है। प्रियो, आज कितने जवानों के साथ हमने संगति करी, आज कितने जवान लोग मुझे देख रहे हैं। मैं उन जवानों से बात करना चाहता हूं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, परमेश्वर की आराधना है जिसकी निकटता में हम उसके प्रेम का, उसकी चंगाई का और उसके परिवर्तन का अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं। प्रियो, आज हमारे जो जवान हैं, आपके जीवन में कैसी भी परेशानियां क्यों नहीं है, आपके जीवन में कैसा भी डिप्रेशन है, कैसी भी निराशा है, कैसी भी अतीत की चोटें हैं, यदि आज हम उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दें तो परमेश्वर हमारे जीवन में संपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में संपूर्ण चंगाई को लेकर आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को फिर से बदल सकता है। आज जितने जवान लोग मुझे सुन रहे हैं प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ही है जो हमारे पापों को, जो हमारी कमजोरियों को, जो हमारी पीड़ाओं को, हमारे रोगों को दूर कर सकता है। आज हमारे जीवन में कैसा भी तनाव है, कैसी भी परेशानियां हैं, यदि आज हम उन परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में संपूर्ण परिवर्तन लाने में सक्षम है। प्रियो, हम जो सिर्फ और सिर्फ विनाश के योग्य थे, हम जो सिर्फ और सिर्फ उस अंधकार और उस नरक के योग्य थे, परमेश्वर ने आज अपने प्रेम के द्वारा हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। परमेश्वर ने आज हमें सुरक्षित रखा है, हमें जीवन दिया है। आज तक हम परमेश्वर के पंखों के तले सही सलामत हैं। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है प्रियो। ये समय है जब हम परमेश्वर की निकटता का अनुभव कर सकते हैं। ये समय है जब हम परमेश्वर के प्रेम, उसकी चंगाई, उसके परिवर्तन का अनुभव अपनी जिंदगियों में कर सकते हैं। तो प्रियो, अवसर को बहुमूल्य जानिए, अवसर को बहुमूल्य जानिए और अपने जीवन में परमेश्वर की उस परिवर्तन का अनुभव अपनी जिंदगियों में करने की आवश्यकता है। आज हम सबको परमेश्वर के उस स्पर्श की आवश्यकता है। अपने पापों से, अपनी उन कमजोरियों से, उन सारी बातों से हमें चंगाई की आवश्यकता है और वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमें दे सकता है प्रियो। तो आइए आज हम प्रभु की निकटता में आए। किस प्रकार से ये कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आया और उसने कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। क्या प्रियो, आज जब हम परमेश्वर की निकटता में प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो क्या ये तीन बातें हमारे जीवन में दिखाई देती हैं जो इस कोढ़ी के जीवन में दिखाई दी? क्या हम निश्चितता से उसके पास आते हैं? क्या हम निश्चितता से उसके पास आते हैं और कहते हैं प्रभु तू ही है जो इस समस्या को समाधान कर सकता है, तू ही है? क्या इस प्रकार की निश्चितता के साथ हम आते हैं? क्या हम आदर के साथ आते हैं? क्या हम अपने आप को दीन करते हुए उसके पास आते हैं कि प्रभु तू ही है, मैं अपने जीवन को खाली करता, मैं अपने जीवन को तेरे लिए समर्पित करता, अपना क्रूस उठाता और अपने आप को दीन करता हुआ तेरी निकटता में आता हूं और कहता हूं यदि तू चाहे तो ये हो सकता है? क्या हम विश्वास के साथ आते हैं? क्या हम निश्चितता के साथ आते हैं? क्या प्रियो, आज हमारी प्रार्थनाओं में ये बातें पाई जाती हैं? और यदि प्रियो हम इन बातों के साथ परमेश्वर के निकट आए तो प्रभु हमें भी संपूर्ण चंगाई देगा, जिस प्रकार से इस कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध कर दिया। और हम पढ़ते हैं कि उसकी त्वचा एकदम नए जन्माए हुए बच्चे के समान हो गई, एक न्यू बॉर्न बेबी के समान उसकी त्वचा हो गई, उसको संपूर्ण चंगाई मिल गई। जो बियाबान में रहता था वो अपनों के पास आ गया, जो अकेलेपन का अनुभव करता था अब वो लोगों के बीच में फिर से लौट आया, उसके जीवन में संपूर्ण चंगाई आ गई। और इसलिए प्रियो, आज हमें प्रभु की निकटता में आने की आवश्यकता है और उससे कहने की आवश्यकता है यदि तू चाहे तो ये हो सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके बड़े प्रेम और बड़े अनुग्रह के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हमारे जीवन में किया है परमेश्वर। हम इस योग्य तो ना थे परमेश्वर कि आपकी निकटता में आ सकते, आपको हे अब्बा हे पिता कह सकते, लेकिन आपकी बड़ी करुणा और दया हमारी जिंदगियों में हो सकी पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हम आपकी निकटता में आ पाए। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस माध्यम के लिए जिसके द्वारा प्रभु जी हम निरंतर प्रचार कर रहे हैं और आपके लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रभु जी हमारे साथ सुबह से लेकर अब तक जितने जवान जुड़े, हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके परिवारों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सबों को आशीष व अनुग्रह प्रदान करें परमेश्वर पिता, और सभी की सेवकाई में आप उनके साथ हो परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं इन विपरीत परिस्थितियों के लिए परमेश्वर, यदि तू चाहे तो ये विपरीत परिस्थितियां फिर से अच्छी हो सकती हैं परमेश्वर। यदि तू चाहे तो ये रात्रि की कालीमा एक बार फिर से नया सवेरा बन सकती है। यदि तू चाहे तो ये दुख एक बार फिर से आनंद में बदल सकता है। यदि तू चाहे तो ये हो सकता है परमेश्वर। और इस प्रकार की निश्चितता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं।
सारा आदर, सारी महिमा आपको सौंपते हैं और इस विनती को हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।